हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल राशि सर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 कॉमर्स का मैथमेटिक्स 2 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करें, क्योंकि इसके पहले के साथ 6 क्वेश्चंस मैंने कवर करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिया है मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑन सेल्स मेड बाय हिम। यानी यहां पर मिस्टर पवन की इनकम के बारे में बताया गया है कि जो मिस्टर पवन है उनकी इनकम इस तरीके से काम करती है कि उनको वीकली सैलरी भी मिलती है। जो उनकी वीकली सैलरी है वो फिक्स्ड है, वो क्या है, फिक्स है। और उसके साथ साथ उन्हें कमीशन भी दिया जाता है, बट ये कमीशन जो होता है वो उन्होंने जितना सेल किया होगा उस पर मिलेगा। तो यानी प्रवीण इनकम कैसी हो जाएगी, वीकली सैलरी और प्लस कमीशन ऑन सेल। अब आगे क्या बोला गया है, इफ on the sale of the 68,000 and 73,000 in the two successive week he receive all 9,880 and 10,180 if his find his weekly salary and rate of commission paid to him। यानी यहां पर कंडीशन क्या दिया गया है, देखिए बाय कंडीशन आपको क्या क्या कंडीशन दिया है। किस भाई साहब को 9,880 पहली बार मिला है और नेक्स्ट हफ्ते में उसे 10,180 मिला है। यानी देयर आर टू इनकम्स, यहां पर दो इनकम दी गई है। उनको वीकली सैलरी अपने को दिया नहीं गया, इसलिए वीकली सैलरी को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एज इट इज सैलरी ही कंसीडर करेंगे। यानी कुछ भी यहां पर दिया नहीं है वीकली सैलरी, क्योंकि वीकली सैलरी आपकी क्या होती है, फिक्स होती है। अब यहाँ पे कमीशन की बात करें तो वहां पर उन्होंने क्या कहा कि सेल उन्होंने 68,000 का किया है, यानी उन्हें जो कमीशन मिलेगा वो किस पर मिलेगा, सेल पर। तो पहली बार उन्होंने सेल किया 68,000 रुपीज का और सेकेंड वीक में उन्होंने सेल किया हुआ है 73,000 रुपीज का, 73,000 रुपीज का। ठीक है, इतने में डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। अब मुझे ये दो इंफॉर्मेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगा, देखिए सबसे पहले 9,880 10,180, फिर वीकली सैलरी सेम है। मान लो ये एक्स है तो एक्स में कैंसिल करते थे, वैसे ही करना है कि यहाँ पे मुझे दो इक्वेशन दिया, इक्वेशन 1 दिया, इक्वेशन 2 पुट किया है। ठीक है, तो जैसी इंफॉर्मेशन दिया उस हिसाब से अब मैं क्या करूंगा, वीकली सैलरी कैंसिल करने के लिए माइनस करना है, तो यहां पर भी मैं माइनस करूंगा, यहां पर भी। यानी मैंने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। किसको सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्टिंग किसको, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट किया। कोई तकलीफ यहां पर नहीं। अब क्या करूंगा, मैं इसको माइनस करूंगा तो 9,000 में से 10,000 जाएगा क्या, नहीं, तो माइनस में सिंबल आएगा तो -300 आएगा आपका आंसर। वीकली सैलरी और वीकली सैलरी आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। और कमीशन ऑन सेल, तो कमीशन ऑन सेल तो प्लस माइनस का सिंबल आएगा, क्योंकि 73,000 बिगर है, बड़ा है। 73 में से 68 गया तो बचा कितना, 5,000 रुपीज। यानी यहां पर कमीशन ऑन 5,000 रुपीज आ जाएगा, कमीशन ऑन 5,000 रुपीज। अब माइनस डिडक्ट हो गया तो बचा क्या, 300 रुपीज इज इक्वल टू कमीशन ऑन, तो ऑन को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5,000, कमीशन परसेंटेज में आता है इसलिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। क्यों, कमीशन ऑन सेल, सेल पर कमीशन निकाला है इसलिए हम लोग इसको रेट में। तो अब क्या करेंगे, कमीशन इसको बोलेंगे रेट ऑफ कमीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ कमीशन। क्यों, डिवाइडेड बाय 100 लगाया मैंने। अब 300 इंटू 100 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5,000 मल्टीप्लाइड का डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा, कैंसिलेशन करना है। क्या आप लोग मुझे कैंसिलेशन करके दे सकते हैं, यस सर, हम लोग आपको कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। कैसे करेंगे, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 1 0 1 0, 5 1 5 6 जा, तो यानी यहां पर मेरा आएगा रेट ऑफ कमीशन 6%। कोई तकलीफ इधर, 6% में कोई तकलीफ नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब ये 6% को इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 6% इन इक्वेशन 1। मान लो मैंने इक्वेशन 1 में रख दिया, तो इक्वेशन 1 मेरा क्या कहता है, 9,880 इज इक्वल टू सैलरी या वीकली सैलरी
वीकली सैलरी प्लस कमीशन ऑन 68,000, तो हाउ मच कमीशन, तो 6% कमीशन ऑन 68,000। तकलीफ, कमीशन ऑन 6%, तो मेरे को परसेंटेज मिल गया तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं ना। सो 9,880 इज इक्वल टू वीकली सैलरी, WS मतलब वीकली सैलरी, प्लस 6% मतलब 6/100 इंटू 68,000। अब क्या करना बेटा, मुझे 20 से कैंसिल कर दिया, तो 9,880 इज इक्वल टू वीकली सैलरी प्लस 680 को 6 से मल्टीप्लाइड कर दो, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 6 जा 36 प्लस और 40 हो गया 40,080। 40,080 प्लस में इधर की क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, तो 9,880 माइनस 40,080 इज इक्वल टू वीकली सैलरी। सो क्या मेरे को बेटा वीकली सैलरी मिल गया? क्या आपको देखने पर लग रहा है मुझे वीकली सैलरी मिल गया? यस सर, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको वीकली सैलरी मिल गया। कितना माइनस करना है, तो 0 0 8 में से 8 गया 0, ठीक है, 8 माइनस 0 8 और 9 माइनस 4 5, तो हो गया मेरी वीकली सैलरी। तो मुझे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था? सर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था वीकली सैलरी और रेट ऑफ कमीशन, दोनों आ गया, कोई तकलीफ इसमें नहीं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्या बोला क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 टू 5,000, यानी दीपक की सैलरी को बढ़ा दिया गया, 4,000 से लेके 5,000 कर दिया गया। तो यहां पर हम लोग दीपक की सैलरी की बात करें, दीपक सैलरी, ठीक है, तो यहां पर दीपक की ओल्ड सैलरी कितनी है, तो सर उसकी ओल्ड सैलरी है 4,000 रुपए, सिंपल। उसकी देखो नई सैलरी भी दिया है, नई सैलरी हमको दिया है न्यू सैलरी, तो न्यू सैलरी 5,000 रुपीज, कोई तकलीफ नहीं। इसके साथ साथ द सेल्स बीइंग द सेम, यानी दोनों लेवल पर सेल क्या है आपका, सेम है, यानी जितना सेल पहले दीपक करता था अभी भी वो उतना सेल कर रहा है। ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% टू 2%, यानी पहले भाई साहब को रेट ऑफ कमीशन के तौर पे 3% मिलता था, बट अब भाई साहब को रेट ऑफ कमीशन के नाम पे सिर्फ 2% मिलता है। लेकिन ये रेट ऑफ कमीशन किस पर मिलता है, सेल्स पर मिलता है। तो यहां पर सेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, तो इसको मैं क्या कंसीडर करता हूं, एक्स कंसीडर करता हूं। तो लेट दीपक सेल, तो दीपक का सेल कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर मैंने लिखा है एक्स, तो ये एक्स हो गया। अब क्या कहा गया है, हिज इनकम रिमेन अनचेंज, उसकी इनकम में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। यानी अगर दीपक की इनकम की बात करें, दीपक ओल्ड इनकम, पहले हम लोग ओल्ड इनकम की बात करते हैं, ठीक है। ओल्ड इनकम कैसे आएगा, सैलरी भी मिल रहा है भाई साहब को और कमीशन भी मिल रहा है, बट ये कमीशन किस पर मिल रहा है बेटा, कमीशन आपको मिलता है सेल पर, सिंपल। कमीशन किस पर मिलता है आपको, सेल पर। तो अगर मैं दीपक के इनकम की बात करूं, तो दीपक की इनकम कैसे निकालेंगे, सैलरी और कमीशन को मिलाकर। अगर इसमें मैं दो चीजें निकालूंगा, ओल्ड इनकम और न्यू इनकम, ऐसा दो निकालता हूं। क्या उसकी सैलरी चेंज हो रही है, यस सर, पहले उसकी सैलरी 4,000 थी, अब उसकी सैलरी 5,000 रुपए है, कोई तकलीफ नहीं। प्लस कमीशन ऑन सेल, तो कमीशन ऑन सेल्स, तो पहले भाई साहब को 3% कमीशन मिलता था, अब भाई साहब को 2% कमीशन मिलता है। तो परसेंट को मैंने क्या कर दिया, अपॉन 100 कर दिया, ऑन सेल, तो सेल क्या है मेरा एक्स, पहले वाले कंडीशन में भी एक्स है, दूसरे वाले कंडीशन में भी एक्स है, कोई तकलीफ नहीं, हो गया। बट कंडीशन में एक और लाइन बोला है, इनकम ऑफ दीपक, दीपक की जो इनकम है या दीपक्स इनकम, द इनकम ऑफ दीपक अनचेंज, दोनों की इनकम यानी जो दोनों लेवल पर इनकम क्या हुआ है, अनचेंज, चेंज नहीं हुआ है बेटा, दोनों की इनकम चेंज नहीं हुई है। दीपक की दोनों इनकम चेंज नहीं, पहले जितना कमाता था अभी भी उतना कमा रहा है। तो ओल्ड इनकम और न्यू इनकम क्या है, दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4,000 प्लस 3x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 2x अपॉन 100, यानी ओल्ड इनकम और न्यू इनकम मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, क्यों, क्योंकि अनचेंज, दोनों चेंज हुआ नहीं है, सिंपल। 4,000 इधर क्या है बेटा, प्लस में है, तो इधर आके क्या आएगा, माइनस, तो 5,000 माइनस 4,000, कोई तकलीफ नहीं। 2x प्लस में इधर आके क्या आएगा, माइनस, तो 3x अपॉन 100 माइनस 2x अपॉन
100, तो नीचे का 100 सेम हो गया बेटा, नीचे का 100 का हो गया सेम हो गया, तो 3 माइनस 2 x हो जाएगा, एक x बचा, 3 माइनस 2 एक x बचा, 5 माइनस 4 1000, कोई तकलीफ नहीं। सो x ऐसे लिखो सर, 100 मल्टीप्लाइड कर दो, तो 1000 में 100 का मल्टीप्लाई करो तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये x क्या था, ये x क्या था, ये x था सर सेल्स, तो दीपक का टोटल सेल क्या हो गया बेटा, दीपक का सेल हो गया, दीपक सेल रुपीज 1 लाख रुपीज, कोई तकलीफ। दीपक का सेल कितना हो गया, 1 लाख रुपए उसके क्या हो गए, सेल हो गई, कोई तकलीफ। फटाफट इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, सबसे पहले an agent is paid a commission of 7% on cash sales and 5% on credit sale made by him, यानी एजेंट का कमीशन उसने डिफाइन करके दिया है कि एजेंट भाई साहब को 7% मिलता है कैश सेल्स पर, ठीक है, और भाई साहब को 5% मिलता है क्रेडिट सेल पर। अच्छी बात है ना, भाई साहब को दो बार कमीशन मिल रहा है, कैश सेल्स करेगा तो भी कमीशन मिल रहा है, 5% का क्रेडिट सेल भी मिल रहा है। If on the sale of 1,02,000 the agent claims that total commission of 6,420, find his cash sales and credit sale, यानी भाई साहब ने बताया कि उसने 1,02,000 रुपए का टोटल सेल्स किया है, तो उसने भाई साहब ने टोटल सेल्स बताया कि उसने 1,02,000 रुपए का टोटल सेल्स किया है। अब इस 1,02,000 रुपए के टोटल सेल्स में उसको टोटल इनकम मिली है 6,420, तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं, एजेंट कमीशन में कैश सेल्स का भी कमीशन इन्वॉल्व है और क्रेडिट सेल का भी कमीशन इन्वॉल्व है। यस सर, तो उसके लिए मुझे इंडिविजुअली पहले निकालना पड़ेगा, बट उसका इनकम उसने दिया है कि 6,420 रुपीज मुझे क्या मिलता है, एजेंट का टोटल कमीशन मिलता है। तो पहले मैं कैश और क्रेडिट सेल निकाल देता हूं, ठीक है। अभी देखो, क्या मेरे पास कैश सेल्स है सर, यहां पर आपको कैश सेल्स नहीं मालूम, तो देखो अगर मैं टोटल सेल्स को डिवाइड करूं तो टोटल सेल्स दो तरीके का होगा, एक होगा कैश सेल्स, एक होगा आपका क्रेडिट सेल्स। सिंपल, अगर कैश को मैंने एक्स एज्यूम किया तो क्रेडिट हो जाएगा 1,02,000 माइनस एक्स। सिंपल, नहीं समझा। मान लो ये कैश आ गया मेरा 50,000, मान लो 50,000, तो 1 लाख में से 50 गया तो बचेगा 52,000 ना, तो क्रेडिट सेल, यानी अगर मैंने कैश सेल्स को एक्स एज्यूम किया तो क्रेडिट सेल को क्या लिखना पड़ेगा, ये। तो कैश सेल्स मेरा हो गया एक्स और क्रेडिट सेल मेरा क्या हो गया 1,02,000 माइनस एक्स। सिंपल, क्या बोला है, 7% कमीशन ऑन कैश सेल्स पर 7%, तो 7/100 इंटू कैश सेल्स को मैंने क्या ज्यूम किया x, तो आ गया मेरा 7x/100। कोई तकलीफ नहीं। अब 5% ऑन क्रेडिट सेल, तो 5% ऑन क्रेडिट सेल है ना, तो 5% अप मतलब 5/100। क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल आ गया 1,02,000 माइनस एक्स। सो 5 का मल्टीप्लाइड पहले 1,02,000 से करो बेटा, तो 5 का मल्टी तो 5,10,000 माइनस इसके साथ क्या, फिर 5 का मल्टीप्लाइड एक्स की जगह, तो 5x हो गया अपॉन 100। इक्वेशन नंबर 2, इसके आगे तो सॉल्व नहीं होगा ना। अब क्या करूंगा मैं, ये दोनों को उधर लिखता हूं, 7x/100 प्लस 5,10,000 माइनस 5x/100, सो 6,420, 7x प्लस 5,10,000 माइनस 5x, क्या क्या बेटा, ऊपर का ऊपर लिखा, नीचे को 100, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो नीचे को मैंने सेम रखा। अब क्या करूंगा, दोनों को ऊपर वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमैरेटर को ऐड कर दिया। अब बेटा क्या करना है मुझे, 6,420 का मल्टीप्लाइड 100 से किया, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर का पूरा पार्ट बचा। सिंपल, तो 7 माइनस 5 2x प्लस 5,10,000, तो यहां आ गया 6,42,000 है ना, इज इक्वल टू 2x प्लस 5,10,000। 5,10,000 प्लस में तो साइड चेंज कर दो बेटा, कितना आ जाएगा माइनस में,
तो 6,42,000 माइनस 5,10,000 इज इक्वल टू 2x। सो 2x का बेटा वैल्यू कितना आएगा बताओ। 6,42,000 माइनस 5,10 तो 1,32,000 आ गया। x इज इक्वल टू 1,32,000 डिवाइडेड बाय 2। सो क्या मेरा आंसर 66,000 आ रहा है? यस सर, आपका आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 66,000। कोई तकलीफ नहीं। ये x था क्या मेरा? ये सर x था आपका कैश सेल्स। तो आपका कैश सेल्स आ गया 66,000 रुपीज। क्या हमें क्वेश्चन में क्रेडिट सेल भी निकालने कहा था? यस सर, आपको क्रेडिट सेल्स भी निकालने कहा था। तो मेरा क्रेडिट सेल्स कितना है? 1,02,000 माइनस एक्स। सो 1,02,000 माइनस 66,000। तो माइनस करने के बाद आपको कितना मिलेगा? 36,000। कोई तकलीफ नहीं, इजीली, कोई डिफिकल्टी आपको इसमें नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया देखिए। 3 cars were sold through an agent for 2,40,000, 2,22,000 and 2,25,000 respectively। यानी 3 गाड़ी यहां पर बेची गई है। सबसे पहले 3 cars sold, तीन गाड़ी क्या गई है? बेची गई है। और तीनों का वैल्यू दिया है। तो सेल वैल्यू दिया गया आपको, सेल वैल्यू ऑफ फर्स्ट कार 2,40,000, सेकेंड कार 2,22,000 एंड थर्ड कार 2,25,000। 3 गाड़ी आपको बेची गई है। 3 गाड़ी आपने क्या किया? बेचा हुआ है। अब क्या कहा गया है? द रेट्स ऑफ कमीशन वर 17.5% ऑन फर्स्ट, यानी पहली गाड़ी पर आप उन्हें 17.5% का कमीशन दिया हुआ है। ऑन द सेकेंड कार दैट इज 12.5%। ओके, बट if the agent overall receive 14% commission on total sale, मतलब ओवरऑल कमीशन की बात कर रहा है। ओवरऑल कमीशन बोला 14% ऑन टोटल सेल्स। तो हमें बताना है द फाइंड द रेट ऑफ द कमीशन ऑन द थर्ड कार, यानी हमने तीसरी गाड़ी पर कितना रेट ऑफ कमीशन हमें मिला। तीसरी गाड़ी पर कितना रेट ऑफ कमीशन हमें मिला। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको एंड में देने वाला हूं, इस सम के एंड में। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन वो आप लोग आराम से कर लोगे। अब हम लोग क्या करेंगे पता है? सबसे पहले ओवरऑल कमीशन ऑन 14% ऑन टोटल सेल्स। तो मुझे पहले बताओ, क्या आपके पास टोटल सेल्स है? यानी आपने तीनों गाड़ी कितने में बेचा, आपको पता है क्या? यस सर, हमें पता है। 2,40,000 प्लस 2,22,000 प्लस 2,25,000। सिंपल। तो 14/100 मल्टीप्लाइड। सबको ऐड कर दो बेटा, कितना आता है देखिए, कितना आता है बताइए। कितना सबको ऐड करने पर कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? लास्ट का 3 0 सेम है, 3 0 सेम रख दिया मैंने। इधर 1, इधर कुछ है तो 0 2 2 2 + 4 7, फिर 4 + 2 6 6 + 2 8 2 2 2 तो 6,87,000। ओके, 2 0 2 0 से मैंने कैंसिल कर दिया। तो 14 का मल्टीप्लाइड बाय 687 0 से कर दो, कितना आएगा बताइए मेरे को। मल्टीप्लाई तो करना आपको आता ही है, तो मल्टीप्लीकेशन करके बताइए। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाने की कोई जरूरत मुझे फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके आपका आएगा 96,180 रुपीज। मेरा ओवरऑल कमीशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 96,180। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास देखिए फर्स्ट कार का कमीशन निकाल सकता हूँ, सेकेंड कार का निकाल सकता हूँ। तो कमीशन ऑन फर्स्ट कार कितना बोला है? 17.5% ऑन 2,40,000। सिंपल, पहली गाड़ी कितने में बेचा हमने? 2,40,000। तो 17.5/100 मल्टीप्लाइड बाय 2,40,000। कोई तकलीफ? 0 0 0 0 कैंसिल। तो अभी क्या करना आपको? इसको मल्टीप्लाइड करना। तो पहले मैं 2 0 लिखा, तो 2 0 एज इट इज लिख देता हूं। तो बचा क्या मेरे पास? 17.5 24 से मल्टीप्लाइड। तो समझ लो पॉइंट नहीं है, मान लो पॉइंट नहीं है।
अब आपके लिए पॉइंट मल्टीप्लीकेशन करना आसान है। 4 5 20 कैरी 2, 4 7 28 2 30 कैरी 3, 4 1 4 प्लस 3 7, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 कैरी 1, 2 7 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 2 1 2 प्लस 3 0 0 12 4। कितना आ गया आपका आंसर? 4200। बट आपके क्वेश्चन में एक जगह पर पॉइंट था तो एक जीरो कम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर आंसर आएगा 42,000। कितना आएगा बेटा? 42,000 आएगा। अब हम क्या करेंगे? सेकंड गाड़ी का कमीशन निकालेंगे। कमीशन ऑन सेकंड कार, कमीशन ऑन सेकंड कार, सेकंड गाड़ी 12.5%, तो 12.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कितना? 2,22,000। सो 12.5 अपॉन 100, ये ऑन कर देता हूं मैं, पहले परसेंटेज पहले शो करना हमेशा जरूरी है। मल्टीप्लाइड बाय 2,22,000। क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं? यस सर, कैंसिल कर सकते हैं। पहले मैंने क्या किया? 2020 से कैंसिल कर दिया। अब 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 2,220। सो पहले मैं 0 लिख देता हूं। अब 125 222 मल्टीप्लाई 2 5 10 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 2, तो 250 सेकेंड वाले के लिए भी आएगा, 250 थर्ड वाले के लिए भी आएगा। एज यू नो कैसे करना है, 0 5 7 7 2। क्लियर? पॉइंट है इसलिए एक जीरो कम कर देता हूं, तो बचा क्या? 2775, यानी 27,750 इज माई कमीशन ऑफ सेकेंड कार। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन हमने किया हुआ इसलिए मैं यहां पर हटा देता हूं। ठीक है, अब ओवरऑल कमीशन मुझे मालूम है। क्या पता है मुझे? ओवरऑल कमीशन तो कैसे आएगा? कमीशन ऑन फर्स्ट कार प्लस सेकेंड कार प्लस थर्ड कार, यानी तीनों का कमीशन मुझे लिखना पड़ेगा। तो ओवरऑल कमीशन मेरा कितना है? 96,180 इज इक्वल टू फर्स्ट गाड़ी पे मुझे कितना कमीशन मिला है? 42,000, तो 42,000 प्लस सेकेंड गाड़ी पर 27,750 प्लस थर्ड गाड़ी का कमीशन नहीं मालूम है मेरे को। ठीक है, थर्ड गाड़ी का कमीशन मुझे निकालना है। 96,180, पहले मैं दोनों को ऐड करता हूं, तो ऐड करने के बाद लास्ट में 750 लिखा, 2 + 7 9 426, तो थर्ड गाड़ी का मुझे निकालना है। 69,750 प्लस में है, क्या करना है बेटा? माइनस कर दो, तो 96,180 माइनस 69,750, तो थर्ड गाड़ी का कमीशन निकालना है। तो माइनस करते हैं, 0 0 लास्ट में आ गया, 8 - 5 3 आ गया, 11 - 7 4 आ गया, 5 - 15 में से 9 गया, 6 आ गया, 8 में 6 गया, 2 आ गया। तो ये हो गया मेरा थर्ड गाड़ी का कमीशन, 26,430 रुपीज मेरा सेकेंड गाड़ी का थर्ड गाड़ी का कमीशन आ गया। अब ये थर्ड कमीशन, तो कमीशन ऑन थर्ड कार 26,430। मुझे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेट ऑफ कमीशन, यानी आपको थर्ड गाड़ी पर कितना कमीशन देना पड़ा। तो आपको सिंपली क्या करना है? 26,430 लिखना है, दिस इज द कमीशन अमाउंट, डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू। क्या लिखना है बेटा? सेल वैल्यू, आपकी जो सेल वैल्यू है वो लिखना है। तो आपकी सेल वैल्यू तो आपको पता है ना कितना है? 2,25,000। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि वो मेरा क्या है? मेरा वो है रेट ऑफ कमीशन निकालने का फंडा। देखो हम लोग कमीशन कैसे निकालते हैं? कमीशन इज इक्वल टू कमीशन हम लोग कैसे निकालते थे? रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाइड बाय सेल ना। अब रेट ऑफ कमीशन में अपॉन 100 आता था, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? कमीशन ऐसे लिखा मल्टीप्लाइड, या 100 को मल्टीप्लाई कर दिया और ये सेल को डिवाइड कर दिया, तो आ गया ना मेरा रेट ऑफ कमीशन। वही चीज हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, फॉर्मूला मॉडिफिकेशन करने का भी जरूरत नहीं है हम लोग को। ऐसा है 1020 1020 101, तो यानी 2643 डिवाइडेड बाय 225। आप इसको कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, इस सम के आखिरी में छोटा सा कैलकुलेशन में आपको देने वाला हो, तो आपको सिर्फ करना क्या? 2643 को डिवाइडेड बाय 225 कर देना है। उम्मीद करता हूं कि इस कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। ठीक है, बाकी के सम्स हम लोग आगे के लेक्चर्स में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।